तब विश्वामित्र ने समझाए के अरे कह गई बात ठिकाने बोले हे विश्वामित्र ये राजन, अरे तू पागल हो गया, तू पागल हो गया राजा। राजा ने अपने नौकर से आज्ञा दी सोना लाने की। तब विश्वामित्र ने समझाई अरे कही गई बात जब ये और कही कि राजन तू तो पागल हो गया रे, और बोले हे विश्वामित्र ये नौकर मेरा नौकर है, ये नौकर मेरा नौकर है, तू किस पर हुक्म चलाता है। बोले हे विश्वामित्र राजा तू तो पागल हो गया रे, ये नौकर मेरा नौकर है, तू किस पर हुक्म चलाता है। पूंजी लगाम में सब आएगा, अब क्यों मैं पास आता है। इस प्रकार से जब विश्वामित्र ने कहा कि राजन अरे तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, ये सारा राज्य, यहाँ के लोग, ये दौलत से भरे हुए भंडार ये सब मेरा है, और तू जिस नौकर को अपना नौकर समझ रहा है ये तेरा नौकर नहीं रहा, ये अब मेरा नौकर है। जब ये बात कही तो हरिश्चंद्र को थोड़ी देर ये लगा कि पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। जब होश आया तो धर्म की तरफ देखकर मुकुट को उतारा है और विश्वामित्र के सिर पर रख दिया और कहा कि लो महाराज ये राज्य आपका, हम तुम्हारी प्रजा के समान है प्रभु। जब ये बात कही तो विश्वामित्र बोले अरे प्रजा के समान नहीं, प्रजा हो। जब ये बात कही तो महाराज हरिश्चंद्र का चेहरा उतर गया। तो विश्वामित्र कहने लगे हे राजन ये तेरा चेहरा कैसे उतर गया, अरे राज्य जाने का दुख है क्या, अरे नहीं देना तो मना कर दे, हम तो बड़ा संतोषी महात्मा है, चले जाएंगे। महाराज हरिश्चंद्र बोले नहीं प्रभु, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मेरा राज्य चला गया प्रभु, मुझे दुख इस बात का है कि आप वन वन में भ्रमण करने वाले, भगवान का भजन करने वाले, आप क्या जानो कि राज्य कैसे चलता है, आपको क्या पता कि राज्य कैसे चलाया जाता है। महाराज मुझे राज्य जाने का दुख नहीं है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि मैंने कभी अपनी प्रजा को दुख नहीं दिया। महाराज बस मेरी आपसे एक प्रार्थना है प्रभु कि आप चाहे जो करना, लेकिन प्रभु हमारी प्रजा को दुख मत देना। जब ये बात कहा तो विश्वामित्र बोले हम चाहे कैसे भी रखे, राजा तुम होगे हम। महाराज राजा तो आप ही हैं, ये तो मेरी प्रार्थना है केवल। विश्वामित्र बोले तुम कौन होते हो हमें सीख देने वाले। कहा कि अब तुम्हें हमें तुम ज्ञान मत दो,
तुम अब ऐसा करो, हमारी दक्षिणा जो बाकी है वो दो। इसी वक्त महाराज ने कहा कि हे प्रभु, अब मेरे शरीर के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, आप इसे बेच लो। विश्वामित्र बोले, राजन, मुझे तो ऐसा लगता है शायद तू पागल हो गया। अरे 60 भार सोने में तुझे कौन खरीदेगा? महाराज हरिश्चंद्र बोले, प्रभु मैं अकेला नहीं हूँ, हम 3 लोग हैं, मेरी रानी है, एक मेरा पुत्र है, हम तीनों को बेच लो प्रभु, लेकिन हमें अपने ऋण से उद्धार कर दो। विश्वामित्र बोले, राजन तुमने ये क्या बात कह दी? क्या तुम्हारी रानी तुम्हारे साथ बिकने को तैयार हो जाएगी? जब कहा, कहने लगा, महाराज मैं जाकर के अपनी रानी को पूछ के आता हूँ। और जब ये कहा तो महाराज हरिश्चंद्र महलों की तरफ बढ़े, पूछने के लिए गए हैं रानी से, आंखों में आंसू भरे हुए हैं। और चले हैं महाराज हरिश्चंद्र, कोई मन में मन ही ना, और भूप जब मेलन में आयो, अरे हुई मन मन भूप जब मेलन में आयो, हरिश्चंद्र कहे, ब्राह्मण देव, अरे अभी महल में पूजाता हूँ, और प्राण प्यारी तारा को संग लेके आता हूँ। कहने लगे कि हे प्रभु, मैं अभी महलों में जा रहा हूँ और अपनी रानी तारा को पूछकर उसे साथ लेकर के आऊंगा। महाराज हमें बेच लेना, लेकिन अपने ऋण से हमें ऋण कर दो प्रभु। और कहने लगा है राजा, अरे प्रीति की रीति बताई है, और समझ बूझ तत्काल भूपर में नाम आई है। महाराज ने सिर को झुकाया और महल के लिए चले हैं। अरे फिर महलन में आयो है, अरे फिर महलन में आयो है, तो आवत देखे पिया नारी तलब नवायो है।
पल्लव